जी दोस्तों, मैं अगस्टिन मुश्ताक एक मरतबा फिर आपको आज के इस खास और बहुत सीखने वाले एपिसोड में खुशामदीद और वेलकम कहता हूं। हमारी दिल से यही डिज़ायर है कि आप खुदा में ठीक रहें और उम्मीद है आप ठीक हैं, मसीह में शाद हैं, मसीह में आबाद हैं। बस यही कहेंगे कि अपने आप को महफूज रखें। पिछले एपिसोड की तरह फिर से आपको बता रहे हैं, अगर कोरोना वायरस को मज़ीद फैलने से कोई रोक सकता है तो आप खुद हैं। ज़रूर अपनी ज़िंदगी का भी ख्याल रखें, दूसरों की ज़िंदगी का भी ख्याल रखें और ज़रूर ये दुआ करें कि खुदा हमारे मुल्क को और दुनिया भर को मज़ीद बहुत नुकसान से बचाए, क्योंकि दुनिया भर की इस वक्त जो सिचुएशन अगर हम देखें तो दुनिया बेहद नुकसान का शिकार हो चुके हैं। कोरोना वायरस ने दुनिया के हिसाब किताब को बदल कर रख दिया है, मैशत की सारी काया पलट कर रख दी है। अगर हम देखें तो चंद एक बातें आपको सिर्फ बताने जा रहे हैं ताकि आप ज़रूर दुआओं में याद रखें हमारे मुल्क को और दुनिया भर को। अगर आप तेल की बात करें, तेल पर क्योंकि जंगें होती रही हैं और तेल की इतनी मनफी कीमत हो चुकी है, ना तेल की जगह ज़मीन पर कंपनियों का इतना दिवाला निकल गया है, ना समुंदर में तेल रखने की जगह इतना ज़्यादा तेल बढ़ गया है, इतनी मनफी उसकी वो हो गई है। और सोने की बात करें तो सोना आसमानों पर चल गया है, इसकी कीमत आसमानों की तरफ चली गई है। आज अगर अगर सोना हमें लाखों रुपए तोला मिल रहा है तो जो तजर्बाकार है वो बता रहे हैं आने वाले 2-3 सालों में अगर यही सिचुएशन रही तो ये सोना हमें 1.5 लाख 2 लाख तक तोला तक भी मिलेगा। तो ये बड़े फिक्रमंद वाली बात है। अब ये फिक्रमंदी के साथ हमने दुआओं में मजबूत होना है ताकि खुदा मज़ीद नुकसान से बचाए। और भी आपको बताएं कि कोरोना वायरस से रिलेटेड दुनिया भर का जो ट्रैवल का कारोबार है वो स्टॉप हुआ है, गाड़ियों का कारोबार स्टॉप हुआ है। और वहीं पर दूसरी जगह अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया में जो साइकिल का कारोबार वो इतना अरूज पर चला गया है कि जो साइकिल मॉल्स पर जिन मॉल्स पर साइकिलें मिल रही हैं उन मॉल्स पर लोगों की शिफ्टें डबल हो गई हैं। इसी के साथ साथ हम देख रहे हैं डिजिटल मीडिया पर केबल ऑपरेटर्स का कारोबार बड़ा बिल्कुल स्टॉप हो गया है। लेकिन अगर हम नेटफ्लिक्स और डिज्नी प्लस को देखें तो इनका कारोबार इतना अरूज पर चढ़ गया है कि लोग हैरान कुन है ये हो क्या रहा है इस सिचुएशन में। इसी तरह स्टोर्स पर देखें तो जो सामान है वो पड़ा एक्सपायर हो रहा है, लोग जाकर सामान नहीं ले पा रहे। लेकिन अगर ऑनलाइन पोर्टल पर देखें तो अमेजोन के इतनी सेल्स बढ़ गई हैं कि लोग हैरान कुन है कि ये क्या सिचुएशन चल रही है इस वक्त दुनिया में। दुनिया का सारा हिसाब किताब बदल कर रह गया है। लेकिन हम यही दुआ कर रहे हैं और आपने भी मिलकर दुआ करनी है कि खुदा हमारे मुल्क को मजीद नुकसान से बचाए, खुदा दुनिया भर को मजीद नुकसान से बचाए और जल्द अज जल्द इस वबा से बिल्कुल दुनिया भर की जान छुड़ाए ताकि दुनिया रिस्टोर हो, हुकूमतें रिस्टोर हो और दुनिया आगे तरक्की करने वाले हो। आज भी एक बहुत इसी सिचुएशन से रिलेटेड आपकी खिदमत में टॉपिक रखने जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी पर। टेक्नोलॉजी गुड और बैड। आज बेहद ज़रूरत है कि टेक्नोलॉजी के बारे में हम सीखें, क्योंकि टेक्नोलॉजी से ही दुनिया आगे चल रही है। जितनी तेज़ी से इंसान तरक्की कर रहा है उसकी वजह यह है कि टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही है। आज दो जो गेस्ट हमारे सेट पर मौजूद है, दोनों अपनी अपनी फील्ड में तजर्बाकार हैं, उस्ताद हैं और हमें बड़ी खुशी है कि आज उनके साथ हम मिलकर इस टॉपिक से रिलेटेड बातें सीखेंगे और आपको सिखाने की कोशिश भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन पहले मुलाकात करते हैं एरिक से। एरिक, क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। एरिक, पूरी दुनिया की काया बदल कर रख दी है कोरोना वायरस ने पिछले 3-4 महीनों में। तो आज बड़ा एक खास एपिसोड रखने जा रहे हैं इस सिचुएशन से बिल्कुल लेकर के हम टेक्नोलॉजी पर सीखें। टेक्नोलॉजी गुड और बैड, बहुत सारे लोगों के अपने अपने नज़रिए हैं। तो आप क्या कहेंगे इस टॉपिक से लेकर? बिल्कुल अगस्टिन, इसी के रिलेटेड मैं यही बात करना चाहूँगा कि आज टेक्नोलॉजी जिस मकाम पर है उसके तहत ही हम बचे हुए हैं। अगर हम 10 साल पीछे या 20 साल पीछे चले जाएं तो जो ज़माने की हालत थी या जैसी टेक्नोलॉजीज़ या जिस तरह की एडवांसमेंट थी उस वक्त, अगर वो उस ज़माने में ये कोरोना वायरस या इस तरह की कोई वबा आती तो शायद लोग फेस ना कर पाते। अभी आप देखते हैं कि टेक्नोलॉजी के ज़रिए से लोग अभी भी कनेक्टेड हैं और एक दूसरे से राब्ते में हैं और दूसरे मुल्कों से जो चीज़ें हैं, जो मेडिसिन हैं, जो दूसरी चीज़ें जो इससे ताल्लुक़ रखती हैं वो मंगवाई जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा इस चीज़ से पहुँच रहा है। और मैं समझता हूँ कि आज ये टॉपिक हमारी टीम ने चूज़ करके बहुत अच्छा काम किया कि हम इस पर बात करें और लोगों के जहनों में से गुड या बैड इसके मुतालिक हम जो है ना अपने ख्यालात को मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करें या उनको कुछ बातें सिखाने वाले हों। तारिक भाई, हम आपको हमारे शो में वेलकम करते हैं। हम शुक्रिया अदा करते हैं चूँकि आप बैक हैंड पर फ्रॉम फर्स्ट एपिसोड टू आज 89 एपिसोड हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं और आईटी का सारा काम आप पूरे दिल से देखते हैं। कैसा लग रहा है आपको आज आप ही के शो में बैठकर? बहुत बहुत शुक्रिया अगस्टिन भाई, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस प्रोग्राम में बैठकर और बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में मदऊ किया है। तो बहुत बहुत थैंक यू। बड़ा चुन के टॉपिक हमने निकाला है इंतजार कर रहे थे कि ऐसा कोई टॉपिक और फिर आपको लेकर आए और आज बहुत सी बातें हम आपके साथ करेंगे। पारी साहब, हम दिल से एक मरतबा फिर आपको वेलकम कहते हैं, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। जब जब हम आपको दावत देते हैं आप अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकालते हैं और आते हैं ताकि मिलकर हम दूसरों को कुछ सिखाने वाले हों। बड़ा खास टॉपिक है, क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्रीटिंग इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे एक बार फिर ये मौका दिया है कि हम मिलकर कुछ
खुदाम की कलाम में से सीखेंगे और Yes. कुछ बातचीत करेंगे। यस थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आगाज आपसे ही करते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि टेक्नोलॉजी क्या है, टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं? देखिए, इंसान जब से कायनात में मौजूद है, इंसान ने अपने मसाइल को खुद से हल करने की कोशिश की और दो तरह के रवैये रहे हैं इंसानों के। एक तो मसाइल के सामने झुकने वाले इंसान और वो इंसान जिन्होंने फिर हर उस चीज़ जिससे वो डर गए उसे खुदा माना, और एक वो लोग जिन्होंने कोशिश की कि उन मसाइल को, उन बड़ी चीज़ों को तस्खीर करें। अगेन इफ़ यू लुक बैक दिस टर्मिनोलॉजी, ये जो इस्तेलाह है टेक्नोलॉजी में और आम आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन अगर इसको ग्रीक में देखें तो ये कंबाइंड वर्ड है, दो अल्फाज का मजमुआ है। टेक्नोलॉजी जो है, टेक्ना और लॉजी, टेक्नोलॉजिया भी इसकी एक प्रोनाउंसिएशन है। इसको अगर एक साथ हम पढ़े, लेकिन ये जो वर्ड है इसका जो आम मतलब था वो ये था कि आर्ट, क्राफ्टमैनशिप और फ़नून या हुनर, इस किस्म की जितने काम थे उनके लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता था। और फिर अगर आप मरियम वेबस्टर या वेबस्टर डिक्शनरी को देखें तो उसमें जो इसकी एक सिंपल डेफिनेशन है वो ये है कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना इट्स अ टेक्नोलॉजी। और मैं अगर इसे ये कहूँ थोड़ा और इसको ब्रॉडर, इसमें कुछ चीज़ अगर हम ऐड कर सकें, वो ये है कि टेक्नोलॉजी का काम है इंसानों की मदद करना डेफिनेटली। और 90s 80s के बाद इसको, यानी 18th सेंचुरी के बाद डिफरेंट तौर पर जर्मन्स ने पहली दफ़ा इस वर्ड को साइंटिफिक डिस्कवरीज और फिर ऐसी चीज़ों के लिए बाकायदा अलहदा से इस्तेमाल किया। लेकिन टेक्नोलॉजी इंसान शायद इब्तदाए कायनात और जब से इंसान दुनिया में मौजूद है उसका किसी ना किसी लिहाज से इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हो। लेकिन आज भी अगर हम देखें तो बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि टेक्नोलॉजी किसी करामत नहीं होती। तो अगर हम देखें तो तारिक भाई आपके पास आता हूँ, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी क्या हमारे किसी भी आगे तरक्की को रोकने का बायस बन सकती है? मेरे ख्याल से अभी जो टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो मैं समझता हूँ कि अगर हम यहाँ पे बैठ के बात जो कर रहे हैं ये भी टेक्नोलॉजी की वजह से बिल्कुल ऐसा, कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा, ठीक है ना। तो लैक ऑफ टेक्नोलॉजी जो है ना वो हमें बहुत जो है ना पीछे ले जाती है। बहुत पिछले सालों में जिस तरह से होता था, और शायद जैसे आज हम बाइक पर या कार पर ऑफिस आते हैं तो हो सकता है कि शायद हम घोड़ों पर, गधों पर ऑफिस आ रहे होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि टेक्नोलॉजी की बड़ी अहम वैल्यू है हमारी लाइफ में। उसके बगैर जो है ना हमारे पास जो है ना कोई ऑप्शंस अभी ऐसे कोई अवेलेबल नहीं है कि हम इसको पीछे छोड़कर हम अपनी ज़िंदगी को आगे लेकर जा सकें। तो हमारे पास इस तरह का कोई अभी ऐसा ऑप्शन नहीं है। यस, बहुत बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हम। टेक्नोलॉजी है तो हम यहाँ पर बैठकर एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हो। टेक्नोलॉजी है तो आप दुनिया भर में पता नहीं कौन कौन से मुल्क में आप इस वक्त देख रहे हैं ये शो, तो आप वहाँ पर देख रहे हैं। तो यही कहूँगा, ज़रूर टेक्स्ट करके बताइएगा हमारे नंबर पर, 12 बार आपकी स्क्रीन पर आ रहा है कि आप कहाँ से देख रहे हैं और आप इस एपिसोड के बारे में आप क्या ख्याल रखते हैं। एरिक आपके पास आता हूँ, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल अगस्टिन, जैसे कि हम गुफ्तगू कर ही रहे हैं और पास्टर जी ने बहुत अच्छे से बयान किया और तारिक भाई ने भी बयान किया कि टेक्नोलॉजी ही की बदौलत आज हम बैठ के रिकॉर्ड भी कर रहे हैं और लोग सुन भी रहे हैं इस प्रोग्राम को। तो बिल्कुल हमें बाउंड कर देते हैं ये चीज़, अगर हम उस लिहाज से अगर आगे ना बढ़े तो। अगर टेक्नोलॉजी हमारे पास एडवांस नहीं है तो हम भी एडवांस नहीं होते। ज़माना जब एडवांस चल रहा है तो अगर कोई दौड़ में पीछे रह जाता है तो वो हार जाता है, पहले तो वही पहुंचता है जो आ गया। तो इस दौड़ में जब हम दौड़ रहे हैं तो एडवांसमेंट को एक्सेप्ट करना ये बड़ा अच्छा काम है। अगर हम कहते हैं कि नहीं हम कैमराज ये वाले यूज़ नहीं करेंगे, हम वही 50 साल पुरानी चीज़ें या 20 साल पुरानी चीज़ें या वही जो छोटे SLR होते हैं वो यूज़ करेंगे, तो फिर क्या हमारा पैगाम उस तरह से या उस तरह की अच्छी क्वालिटी पहुंचती कि लोग देख के कहते हैं कि PDS की एक अच्छी क्वालिटी सामने। तो हमेशा आगे बढ़ने के लिए और लोगों के साथ, दुनिया के साथ पैरेलल चलने के लिए हमें एडवांस होना पड़ता है। और टेक्नोलॉजी उसमें बहुत अच्छा किरदार अदा कर रही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अगर हम देखें तो आज भी बहुत से लोग
अपने अपनी सोचों में रखे हुए, सबने अपनी अपनी टेक्नोलॉजी को अपने अपने तरीके से सीख रहे हैं या अपने अपने एक हिसाब किताब लगाया हुआ है कि जहाँ तक जिसकी जितनी सोच होती है वो समझते शायद टेक्नोलॉजी वहीं तक महदूद है। जबकि आज हम अगर देखें जितनी तेज़ी से दुनिया तरक्की कर रही है उसमें 99.9% टेक्नोलॉजी का ही हाथ है। टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है तो इंसान तरक्की कर रहा है। आज मैं समझता हूँ इतने सारे प्रैक्टिकल हो चुके हैं, इंसानों की मदद के लिए इतनी मशीनें निकल आई हैं, रोबोट्स निकल आए हैं और पता नहीं कौन कौन सी मशीनें। अगर सारी टेक्नोलॉजी की सारे बातों की हम लिस्ट बनाएं तो मैं समझता हूँ कोई 10-12 एपिसोड भी कम पड़ जाएंगे। इतनी ज़्यादा चीज़ें इंसान के फ़ायदा के लिए चीज़ें वजूद में आ चुकी हैं। तारिक भाई वापस आपके पास आते हैं। अगर आज हम देखें जो भी हम टॉपिक लेते हैं उसके हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट्स बताते हैं और आज भी लोगों में बहुत सारे ज़िंदगियों में ऐसे टेक्नोलॉजी को बड़ा मिसयूज़ करते हैं। तो लोगों की कुछ लोगों का नज़रिया ये भी कि टेक्नोलॉजी अच्छी चीज़ नहीं है, टेक्नोलॉजी से बेहद नुकसान होता है। तो आप क्या समझते हैं, क्योंकि आपकी फील्ड भी ऐसी है, IT एक्सपर्ट हैं आप, क्या ऐप, क्या वेब डिज़ाइनिंग, क्या वेब डेवलपिंग, आप सबके उस्ताद हैं। तो आप क्या समझते हैं हमें टेक्नोलॉजी को किस तरह यूज़ करना चाहिए? टेक्नोलॉजी के हवाले से मैं बोलना चाहूँगा कि टेक्नोलॉजी बजाते खुद जो है वो बुरी चीज़ नहीं है, मगर उसका इस्तेमाल जो है ना हम किस तरीके से करते हैं ये बड़ा डिपेंड करता है। ख़ासकर मैं एक छोटा सा मतलब एग्जांपल दूंगा बच्चों के हवाले से कि आजकल जो हमारा नॉर्मल कल्चर है घरों पर, वैसे भी आजकल हम लॉकडाउन है तो घरों पर ही हैं, मगर उसके अलावा भी बच्चों के ऊपर जो है ना आजकल मोबाइल के यूजेज के ऊपर काफ़ी सारे लोग पब्लिक सर्विस मैसेजेस भी आते हैं और सारी चीज़ें आते हैं, मगर उसमें भी एक लैक ऑफ नॉलेज है कि हम बच्चों के हवाले से कहते तो हैं कि मोबाइल अच्छी चीज़ नहीं है या इस तरह से नहीं है, मगर उसके अलावा फैमिलीज़ या पेरेंट्स जो हैं उनको उसका अल्टरनेट सोल्यूशन देते भी नहीं है। तो उसका अल्टरनेट सोल्यूशन क्या है? पेरेंट्स खुद भी कामों में बिजी हैं, उनके साथ आउटडोर एक्टिविटीज़ में नहीं जाना चाहते और बहुत सारे ऐसे जो काम हैं जो पहले हम इंगेज करते थे अपने बच्चों को, उसमें वो इंगेज भी नहीं करते उनको। तो टेक्नोलॉजी का एक बड़ा फ़ायदा ये है कि बच्चे आजकल जो हमारी एज में जब हम छोटे होते थे उस वक्त जो हमारा स्टडी लेवल होता था उस वक्त फ़र्क था, और आजकल जब हम बच्चों को देखें कि वो 1 क्लास में जाने से पहले इतना कुछ वो उनके पास होता है तो वो थ्रू मल्टीमीडिया है, वो थ्रू टीवी है और थ्रू डिफरेंट सोर्स ऑफ टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसके थ्रू जो है ना बच्चे ऑटोमेटिक लर्निंग जो है वो कर रहे होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ है कि बच्चे ऑलरेडी इतनी प्रिपेयर हैं, क्योंकि जब हम छोटे होते थे उस वक्त मोबाइल भी नहीं था और हमें पता भी नहीं था कि किस तरह से चीज़ों को ऑपरेट करते हैं। आजकल बच्चे आईफोन और इस तरह से चला रहे होते हैं, हम परेशान होते हैं। मगर ये है कि बात वही है कि जो पॉजिटिव जो यूज़ है वो हमें वो देखना है कि हम किस तरह से। और बड़ी एक जो ख़ास एक और बात है कि जो हमारे यूथ है ख़ास तौर पर वो उस टेक्नोलॉजी को उस तरह से अंडरस्टैंड ही नहीं कर रही कि टेक्नोलॉजी किस मकसद के लिए बनाई गई है और उसको हमने यूज़ कैसे करना। हमने मेरे ख्याल में शायद सोशल मीडिया की हद तक टेक्नोलॉजी को रख लिया है। हम समझते हैं कि सिर्फ सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, ट्विटर वगैरह जो टिकटॉक सिर्फ यही टेक्नोलॉजी है, ठीक है ना। तो टेक्नोलॉजी बड़ी वाइडर पिक्चर में जो है ना टेक्नोलॉजी बड़ी एक अहम है। अब मैं आपको टेक्नोलॉजी का एग्जांपल दूं कि अगर कोरिया में आप देखें तो जहाँ जब लोग वोट कास्ट करते हैं तो वोटिंग का सिस्टम जो है वो सारा इलेक्ट्रॉनिक है और उसका रिजल्ट जो है 3 घंटे में कोरिया की पूरी वहाँ पे बिल्डिंग्स की स्क्रीन्स पर 3 घंटे में आ जाता है। वो सारा ऑटोमेटिक सिस्टम है, ठीक है। तो हमारी यूथ को ये समझने की ज़रूरत है कि हम उस टेक्नोलॉजी को समझें, उसके ऊपर सोचें और उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करें कि किस तरह से। तो इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट जो होगा वो हमारी एजुकेशन पे जाकर होगा। हमारे अंदर एक स्पिरिट जो है वो पैदा होगी कि हमने इन चीज़ों को ये कैसे डेवलप होती हैं, किस तरह से होती हैं। तो जब हम वो सीखने की कोशिश करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम एजुकेशन की तरफ जो है ना सिर्फ लिमिटेड चीज़ों पर ही डिपेंडेंट ना हो जाएं और उन्हीं में ही अपना घंटों टाइम जो ना गुजारें, बल्कि हम उन सब चीज़ों को वाइडर एंगल में देखने की कोशिश करें कि किस तरह से दूसरी चीज़ें भी हमारी लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट कर रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि टेक्नोलॉजी बड़ी पॉजिटिव चीज़ है, मगर ये है कि जो हमारा एनवायरनमेंट है, हमारा जो कल्चर है, बेसिकली अब कल्चर की भी जब हम बात करते हैं तो हमारे पास 2 कल्चर हैं। एक हमारा अपना जो इंटरनल कल्चर है, जो फैमिली कल्चर है, और एक बाहर का कल्चर है, ठीक है। तो हमें ज़रूरत है कि हम अपना जो इंटरनल फैमिली कल्चर है उसको स्ट्रॉन्ग करें। जब हम उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं तो हमें बाहर की जो चीज़ें हैं, जिस तरह से हम टेक्नोलॉजी में हम लोगों की चीज़ें आती हैं जाती हैं, तो उसको हम जो है ना
फॉलो कम करेंगे और अपने जो इंटरनल कल्चर है उसके साथ हम लेकर ज़्यादा जो है ना चल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि टेक्नोलॉजी का यूज़ लिमिटेड होना चाहिए और जो चीज़ हमारे इस्तेमाल की अच्छी है इस्तेमाल की हम उसे यूज़ करें तो मुस्बत होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, जिससे दूसरे भी तरक्की करें, हम भी तरक्की करें। चले और आगे बढ़ते हैं। मुझे अपनी फील्ड के बारे में बताएं, कौन कौन किस किस में आप उस्ताद हैं? हमें तो जो कुछ पता है हम तो बिल्कुल बताते आए हैं, बताते रहेंगे बिल्कुल। प्लीज़ आप भी बताएं, आज बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं। मेरा जो स्पेशलिटी है वो वेब एप्लीकेशंस पर है और मोबाइल ऐप्स, और इसके अलावा जो खुदा ने मुझे एक बहुत बड़ा तोड़ा दिया है जो हमारी मिनिस्ट्रीज़ के हवाले से या खुदा की खिदमत के हवाले से लाइव स्ट्रीमिंग का और बैक एंड सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट का जो है वो मेरे पास तोड़ा है कि मैं उसको अच्छे तरीके से डील करता हूँ। तो यहाँ पर बहुत सारे बड़े अच्छे हमारे लीडर्स हैं जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं जो है मतलब इस तरह के काम कर सकूं। तो खुदावन की जो है मदद, खुदावन ने मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना हेल्प आउट किया। मैंने वो जो है मैं आगे बढ़ता रहा, उनकी भी लीडर्स की भी इंकरेजमेंट थी और दूसरों की तरह से मैं, और इसके साथ साथ प्रोफेशनली भी जो है एज ए टीम लीडर और बहुत सारी टेक्निकल चीज़ों पे, मीडिया सर्वर्स के ऊपर, नेटवर्क के ऊपर और डिफरेंट सोर्सेज ऑफ टेक्नोलॉजीज़ जो है ना उनके ऊपर मेरा एक्सपर्टीज़ है, ख़ासकर वेबसाइट, मोबाइल ऐप, मीडिया सर्वर्स, नेटवर्किंग और इंटरनेट के जो मामलात हैं दूसरे उन पर जो है ना। और इसके साथ साथ मैंने मुझे मौका मिला कि कुछ 2-4 मीडिया पे प्रोग्राम को प्रोड्यूस करने का, तो एज ए मीडिया प्रोडक्शन आप लोगों के साथ मिलकर मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो मीडिया प्रोडक्शन का भी मुझे काफ़ी है, तो एक प्रोग्राम 2 प्रोग्राम मैंने उनके स्क्रिप्ट भी लिखे और उनको जो है मैंने प्रोड्यूस भी किया है। तो मैं आप लोगों का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि आपके साथ मिलकर मैंने बहुत कुछ सीखा है और इसी तरह से मज़ीद आगे भी सीखते रहेंगे। कुल मिलाकर मतलब यही बात है, आईटी में दोस्तों अगर किसी भी किस्म की आपको हेल्प चाहिए हो तो तारिक भाई अवेलेबल है, और अगर आप पूरे दिल से के रेफरेंस से हेल्प लेंगे तो डेफिनेटली हो सकता है आपको कुछ स्पेशल डिस्काउंट मिल जाए। और सब आपके पास आते हैं क्योंकि इन दिनों में लॉकडाउन की सिचुएशन है और हम जानते हैं आपने एक बड़ा अच्छा एक काम स्टार्ट किया है ऑनलाइन प्रे का, और आप टेक्नोलॉजी को बड़े अच्छी तरह यूज़ कर रहे हैं, उसके बारे में ज़रूर बताएं और ये भी बताएं कि हमें किस तरह टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहिए। देखिए, तारिक भाई ने बड़ी खूबसूरत बातें की हैं और जिस जानिब हमारी जो तवज्जो दिलाई है, इन जनरल हम कहते हैं कि पानी ज़िंदगी है, पानी पीना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन अगर कोई शख्स पानी में डूब के खुदकुशी करे तो फिर उसकी अपनी मर्जी। तो इसी तरह टेक्नोलॉजी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई। दिन के आगाज़ से लेकर टू बी ऑनेस्ट, हम सुबह उठते पहला काम क्या करते हैं? मोबाइल चेक करते हैं। और आखिरी काम क्या करते हैं? सोने से पहले मोबाइल। तो ये कहीं ना कहीं somehow our day is very much connected to technology. Again, I'll give you biblical example. देखिए, आपको जो महारतें, वसाइल खुदा ने दिए हैं, आप उससे क्या करते हैं? तो बनी इसराइल कौम जब गुलामी से निकली, मूसा उनको नजर नहीं आया तो उन्होंने क्या किया? बछड़ा बना लिया। वो महारतें उनके पास, खुदा की बरकतें खुदा निकाल के लाए गुलामी से। अब ये हम पर डिपेंड करता है कि हमारे पास जो कुछ है उससे हम बछड़ा बनाते हैं और फिर उसकी परस्तिश करते हैं और फिर खुदा के गज़ब को दावत देते हैं, या उससे खुदा के नाम को इज्जत देते हैं। बिल्कुल। दूसरी काबिल गौर बात यह है कि बिकॉज हम इस सारे जर्नी में जस्टिन हम लोग साथ थे, आपने बड़ा रोल प्ले किया, आई एम थैंकफुल टू यू। हम स्टार्ट में भी एक बात कर रहे थे कि देखिए, टेक्नोलॉजी को शायद हम उस तरह से खुदा के नाम को जलाल देने के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। हमारी टेक्नोलॉजी, अगेन कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, अपनी कनेक्टिविटी के लिए थी, अपने राबतों के लिए, बट खुदा से राब्ता कराने के लिए हम टेक्नोलॉजी को यूज नहीं कर रहे। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, स्पेशली गॉस्पेल ऑफ जॉन में, कि सारी चीजें उसकी वसीला से पैदा हुई। तो दुनिया में जो कुछ भी खैर की चीजें हैं, इसमें मसीह यस्सू का ताल्लुक मौजूद है। और फिर ये अगेन, ये हमारा मौजूद बहस नहीं है, लेकिन मैं जल्दी के साथ ये नुक्ता अर्ज करूंगा कि ये जो हम वर्ड यूज करते हैं हर फील्ड ऑफ स्टडी के साथ, LOGY, लॉजी, ये कहीं ना कहीं इस वर्ड का एक ताल्लुक मसीह यस्सू से भी है। तो ये नहीं, जितनी खैर की, अलूम की, बेहतरी की चीजें हैं, इसी तरह टेक्नोलॉजी का यूज भी है।
अब टेक्नोलॉजी के यूज पर एज इंस्टीट्यूशन चर्च बड़ी देर से फोकस किए हुए है। अब जिस तरह हम बाकी चीज़ों में पीछे हैं, पाकिस्तान में एज अ चर्च भी शायद, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा कि हम चीज़ों को उतना फॉलो अप नहीं कर रहे थे। ऑफिशियली चर्च की जो स्टेटमेंट्स हैं, चाहे आप रोमन कैथोलिक चर्च की बात करें, एंग्लिकन चर्च की बात करें, ऑर्थोडॉक्स चर्चेज, दीगर जो बड़े चर्चेज हैं उनकी भी बात करें, तो प्राइमरली ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है कि अब हमें डिजिटल एवेंजलिज्म करने की ज़रूरत है। लेकिन शायद हम उस पर फोकस नहीं कर रहे थे उतना। और एक और नुक्ता भी हमारे सामने रखा गया है कि हमें या हमारे नौजवानों को समझने की ज़रूरत है। लेकिन जब हम नहीं समझते तो फिर कुदरत समझाने की ताकत भी है। तो दिस लाइक क्वारंटाइन टाइम और इस पेंडेमिक में कुदरत का एक बहुत बड़ा रिमाइंडर ये है कि आप अपनी सलाहियतों से कर क्या रहे हैं। आई वुड टेक इट एज अ मिरेकल। हालांकि मैं को बहुत ज़्यादा कैमरा फ्रेंडली पर्सन नहीं हूँ एंड आई ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड के जब से हम बाकायदा प्रीस्टूड की तरफ आए, लेकिन जब हालात थोड़े से ख़राब होना शुरू हुए और अभी शॉप्स बंद नहीं हुई थी, तो बस ऐसे ही खुदा ने मेरे जहन में डाला, तो मैं जाके आईपॉड ले आया और ट्राईपॉड ले आया, सॉरी। तो उसके बाद कुछ लाइट्स और कुछ इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें। आई वॉज नॉट वेरी श्योर कि इसे करना क्या था। अच्छा, लेकिन शायद खुदा का कहीं प्लान था। तो वो जैसे हम लेकर आए दूसरे दिन शॉप्स बंद हो गए और फिर ये चर्चेस बंद होना या बाकी सिलसिला शुरू हो गया। तो एक ख्याल खुदा ने मेरे जहन में डाला कि बेसिकली हम उस फील को नहीं भूल सकते जो खुदा के घर का है। और जिस तरह बनी इसराइल कौम कभी भी हैकल से अपने ताल्लुक को खत्म नहीं कर सकी, मैं और आप भी कभी नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसा। लेकिन जब जब वो असीरियों में गए हैं और दीगर गुनागुफ्ता बेहालात को उन्होंने फेस किया है, तो फिर उन्होंने हल निकाले। इंसान हल निकालता है। तो दो किस्म के रवैये हैं। अगेन, एक आप मसाइल के साथ जिंदा रहना सीखते हैं और एक मसाइल का हल करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, वो चूंकि एक फील हम भी मिस कर रहे थे, सब मिस कर रहे थे, तो एक आइडिया खुदा ने मेरे जहन में डाला कि हम वर्चुअल चर्च को डेवलप करें। कि वर्चुअली होता क्या है कि चर्च के साथ जो हमारा एक ताल्लुक है, जिस्मानी तौर पर, नफ्सियाती तौर पर, इखलाकी तौर पर, फिजिकली हम वहाँ जाते हैं। तो मैंने कहा हम वहाँ जा नहीं सकते, लेकिन इस एक्सपीरियंस को फिल वक्त हम क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने और हमने मिलकर ये सारी चीज़ें डिज़ाइन की और खुदा ने मुमकिन किया कि अब वो कहीं ना कहीं फील मौजूद है। और फॉर्मल चर्च सर्विसेज हम कर रहे हैं, चूँकि दीगर लोग अपना रोल प्ले कर रहे हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो चीज़ मिस हो रही है हम उसे करें, ताकि हम कहीं ना कहीं खुदा से कनेक्टेड रहें। और एक आखिरी नुक्ता कहकर फिर मैं आपकी तरफ आपको इजाज़त देता हूँ कि आप बात कीजिए। ये सवाल इस क्वारंटाइन टाइम में हमारे जहन में आता है कि हम किस काम की, साइंस किस काम की, इजादात किस काम की हैं, दुनिया की तरक्की किस काम की है। सब कुछ जवाब दे गया। सही बात। लेकिन आज भी एक जवाब हाँ में है कि खुदा हमारी जानिब देखता है। और हम किस काम के, असल में हम उसके काम के। तो उसके काम को जब हम करना चाहेंगे, where there is a will, there is a way and God will help us. Yes, definitely. चीज़ें सारी अवेलेबल हैं, फ़र्क सिर्फ ये कि हम किस तरह उन चीज़ों को ले रहे हैं। एक अच्छा सा साम आपको सुनाते हैं। अनम अशरफ ने गुज़रे दिनों में ये रिलीज़ किया, साम 51, फजल नाल एरब। आज बेहद ज़रूरत है इस साम की। ज़रूर सुने, तसल्ली को पाएँ। फिर वापस आकर आपसे फिर से मुलाकात करेंगे और ज़रूर सीखेंगे कि बाइबल मुकद्दस और हमें क्या सिखाती है। अपना बहुत ख्याल रखें। बख्श सब बुराई फज़लना
सच्चा हो हर हाल तां तू अपनी गल विच सच्चा हो हर हाल रास्ते जाहिर होवे कर जद अदालत फजल नाल वेलकम बैक व्यूअर्स। यकीनन ये ज़बूर आपके लिए तसल्ली का और बढ़ोतरी का सबब बना होगा कि हमें कितनी ज़रूरत है खुदा उनके फजल की। अगस्तिन, जब हम गीत सुन रहे थे तो मेरे जहन में सवालात आ रहे थे कि हमें कलाम मुकद्दस से भी रहनुमाई लेनी चाहिए। तो पास्टर जी, मैं ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगा कि बाइबल मुकद्दस हमें टेक्नोलॉजी के मुताबिक क्या बताती है? अब बाइबल मुकद्दस में से हम टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए या इस ख्याल को समझने के लिए बहुत सारे हवाला जात देख सकते हैं, लेकिन मैं एक आध हवाला जात आपके सामने तिलावत करना चाहूँगा। खरूज की किताब उसका 31वां बाब उसकी पहली आयत से पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, फिर खुदावंद ने मूसा से कहा, देख मैंने बजलीएल बिन उरी बिन खूर को यहूदा के कबीले में से नाम लेकर बुलाया है और मैंने उसको हिकमत और फहम और इल्म और हर तरह की सनत में रूह अल्लाह से मामूर किया ताकि हुनरमंदी के कामों को इजाद करे और सोने और चांदी और पीतल की चीजें बनाए। यानी ये जो हुनर और चीज़ों को बनाना, ये सब कुछ करना, और भी बहुत सारे हवाला जात मैं आपकी खिदमत में रख सकता हूँ, लेकिन वक्त को मलूज़े खातिर रखते हुए एक और आयत मैं आपके लिए पढ़ूंगा। ज़बूर 111 उसकी दूसरी आयत को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यह लिखा है, खुदावंद के काम अजीम हैं, जो इनमें मसरूर हैं उनकी तफ्तीश में रहते हैं। कि खुदा के लोग हमेशा ही दुनिया को तस्खीर करने वाले हैं, इजादात करने वाले हैं, टेक्नोलॉजी में दुनिया को लीड करने वाले हैं। और ये नुक्ता भी हम ज़रूर जहन में रखें कि दुनिया में ये जो कौमों का अरूज व ज़वाल है, ये असल में जिस कौम के पास टेक्नोलॉजी का अरूज व ज़वाल है, ये उसका अरूज व ज़वाल है। कि खुदा के लोग जब खुदा के साथ वफादारी करते रहे, जब वो चीज़ों से वफादार रहे, खुदा से वफादार रहे, वो दुनिया की अमामत रहनुमाई करते रहे। जहाँ इशू आया वहाँ वो पीछे चले गए, फिर खुदा ने दूसरों को मौका दिया। आज एक बार फिर खुदा के लोग दुनिया को लीड कर रहे हैं, ये खुदा की शुक्रगुजारी है। जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है, ज़बूर 111, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की जो लैब है, लेबोरेटरी है, लैब है, उस पर ये आयत लिखी हुई। और जो पुरानी लैब है उस पर भी यही है, और नई जब उन्होंने बनाई तो उस पर भी यही आयत लिखी। अब देखिए, टेक्नोलॉजी के मुतालिक हम बाइबल मुकद्दस में से और हवाला जात को भी अगर देखें तो खुदा के लोगों ने खुदा की दी हुई सलाहियतों को इंसानों की बेहतरी और फलाह के लिए इस्तेमाल किया। देखिए, हम यूथ की बात करते हैं, लेकिन इस वक्त अगर हमें यूथ को मिलना तो कहाँ मिलेगी? सोशल मीडिया पे मिलेगी। तो इट्स इजी वे, जस्ट ऑन योर वन क्लिक सब कुछ अवेलेबल है। लेकिन हम शायद वो पुरानी चीज़ें पुराने स्टाइल से कर रहे थे। और ज़रूर हमें याद रखना चाहिए कि कई दफ़ा जब नई चीज़ें होती हैं तो बहुत सारे लोग कन्वेंशनल में पसंद नहीं कर रहे होते, लेकिन याद रखिए कि कोई भी चीज़ जो जितनी भी कदीम है वो अपने दौर में जदीद थी। तो कदीम भी कभी जदीद था। तो जब कदीम भी जदीद था, आज हमें खुदा के नाम को जलाल देने के लिए इन सारे मीडियम्स को यूज़ करना चाहिए। सब कुछ अवेलेबल है। इंटरनेट को उठाकर देखें, इंटरनेट पर हर किस्म की आपको नॉलेज मिलेगी, हर किस्म से आपको रिलेटेड टॉपिक्स पर आपको ये बातें बताई जाएंगी कि आपने किस तरह इस्तेमाल करना है। पूरे दिल से आज एक अच्छा हिस्सा मैं समझता हूँ आपकी खिदमत में रख दिया, अदा कर दिया। हमने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए हमने भी बहुत सारी बातें अपने लीडर से, खादमदीन से सीखी, हमारे जो गेस्ट हैं इनके वसीला से सीखी, और हमारी पूरी कोशिश है आपने भी सीखी होंगी। ज़रूर जो कुछ आपके पास है इसको अच्छी तरह इस्तेमाल करें। इसको इसलिए इस्तेमाल करें कि इसके वसीला से आप भी तरक्की पाने वाले हो, आपका घराना भी तरक्की पाने वाला हो और आपका मुआशरा भी तरक्की पाने वाला हो। पूरी उम्मीद है इस बहुत सीखने वाले टॉपिक ने आपको चंद एक ज़रूर बातें सिखाई होगी। फिर से कह रहा हूँ, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। जिस शहर, जिस मुल्क या जहाँ से भी आपका ताल्लुक है, फ़ोन उठाएं। हमारा व्हाट्सअप नंबर 12 आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहा है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हमें बताएं कि आपको इस एपिसोड से क्या सीखने को मिला, या आप मज़ीद क्या अपनी राय देना चाहते हैं, हमें वो भी बताएं। अपना बहुत ख्याल रखें। अगले हफ्ते एक मरतबा फिर आपसे अच्छे से एपिसोड में मुलाकात करेंगे, एक और अच्छा सा एपिसोड आपकी खिदमत में रखेंगे। फिर से कह रहे हैं दिल से, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। मसीह में शाद रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, खिलखिलाते रहें और इसी तरह ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें। हमें इस शो से दे इजाज़त जिसका नाम है पूरे दिल से।